हेलो गाइज हेलो गाइज आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। हम पढ़ेंगे मैथ के चैप्टर 9 क्लास 12 की एनसीईआरटी चैप्टर 9 के बारे में, जिसमें क्या दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखते हैं, dy अपॉन डी एक्स। जैसे हमको इक्वेशन लिखी dy अपॉन डी एक्स प्लस में 2 sin x इक्वल टू वाई। इस फॉर्म में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं। यहाँ पर dy dx बारे में जानेंगे। dy अपॉन डी एक्स क्या है, dy ये y क्या है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पे जानेंगे इनके ऑर्डर के बारे में, इनके डिग्री के बारे में, इनके ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं और डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमारे को इक्वेशन लिखी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में 2y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर होल क्यूब। और आप जानेंगे इसमें ऑर्डर क्या है 2, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव पावर कितनी है हाईएस्ट 2। ऑर्डर क्या हुआ हमारा, ऑर्डर को उसे नोट करके चलते हैं 2। जैसे अगर यहाँ पर किसी में डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स की क्यू क्या है तो क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर को हम ऑर्डर मान के चलेंगे। अब क्या लेते हैं डिग्री। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हमारी डिग्री क्या होगी, डेरिवेटिव की जो जिस डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर है उसकी हाईएस्ट पावर को हम क्या कहेंगे डिग्री। जैसे कि हम एक ऐसी एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे हमने जैसे ये एग्जांपल लेते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में 2y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 3। तो हमारी ऑर्डर क्या है यहाँ पे 2। ये हमारी ऑर्डर की हाईएस्ट क्या कह रहा है, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर किसका हमारा इसका, तो इसकी हमारी हाईएस्ट पावर कितनी है 1। इसकी पावर क्या है 1, तो डिग्री क्या आएगी हमारी 1। एक एग्जांपल और लेते हैं यहीं पे। जैसे कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में 2y इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 4। अब हमारा ऑर्डर क्या है, ऑर्डर तो हमारा 2 ही है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है हाईएस्ट। और हमारी डिग्री क्या बची, किसकी डिग्री लेंगे हम इसकी, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है 2 ऑर्डर की, तो डिग्री क्या है 4। तो इतना समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब कुछ डिग्री निकालने के कुछ रूल्स के बारे में देखते हैं जो आपको नॉर्मली जानने हैं।
सबसे पहले एक तो हमारी इक्वेशन पॉलिनोमियल होनी चाहिए, जो डिग्री निकलती है सिर्फ पॉलिनोमियल इक्वेशन की निकालते हैं। अगर इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है तो वो नॉन डिफाइंड होगी। पहला रूल क्या है, इक्वेशन मस्ट बी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री क्या हो जाएगी, नॉन डिफाइंड। इफ इक्वेशन is not polynomial equation then degree will be non defined। इसमें आएगा इस पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या किस फॉर्म में होती है, हम एक देखते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस में y। पॉलिनोमियल इक्वेशन आप जानते हो x की पावर n वही है। और एक दूसरा रूल क्या है, डेरिवेटिव की पावर कैसी होनी चाहिए, नेचुरल नंबर में। पावर ऑफ डेरिवेटिव should be natural number। should be natural number। इसको डेरिवेटिव की पावर क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर। हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ढंग से जान पाएंगे, तो उससे आपको सारा समझ आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं। तो हम निकालते हैं एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 करते हैं। आप भी अपनी बुक में से 9.1 एक निकाल सकते हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या करें, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी की पावर 4y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में साइन y पावर 3 इक्वल टू 0। तो वहाँ पर ऑर्डर बताओगे, ऑर्डर क्या है इसका, इस पर ऑर्डर को हम उसे नोट करते हैं। ऑर्डर क्या है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर कितनी है डेरिवेटिव की, 4। हमारी डिग्री क्या बची, डिग्री आएगी हमारी साइन y पावर 3। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि इसको हमें सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसको सिंपल हम ला नहीं सकते क्योंकि इक्वल 0 है। तो डिग्री क्या हो जाएगी, नॉन डिफाइंड। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहीं पे। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर क्वेश्चन नंबर 3 है, स्क्वायर प्लस में cos dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ऑर्डर क्या है आपका यहाँ पे, 2। डिग्री बताना, डिग्री क्या आएगी, नॉट डिफाइंड। क्योंकि इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है। डी वाई अपॉन डी एक्स इसको हम सिंपल फॉर्म में नहीं ला सकते। कारण क्या है, इक्वेशन इज नॉट पॉलिनोमियल।
एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 जो छूट गया था अभी। वाई डैक्स प्लस में 5y इक्वल टू 0। तो इसके क्या है, ऑर्डर क्या है इसका 1, डिग्री क्या है, डिग्री भी 1 ही होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ds अपॉन dt पावर 4 प्लस में 3s डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ऑर्डर क्या आपका 2, यही हमारा डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव की पावर कितनी आई 2, डिग्री क्या है, इसकी पावर क्या है 1, डिग्री क्या आई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये, क्वेश्चन नंबर 5, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 3x प्लस में साइन 3x। ऑर्डर क्या है आपका, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, ऑर्डर क्या है 2, डिग्री क्या बची है आपकी, डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। समझ आया होगा आपको। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छठा, वाई पावर 3 का स्क्वायर प्लस में वाई डबल डैश की क्यू प्लस में वाई डैश पावर 4 प्लस में वाई पावर 5। जितना डैश है ना, इसको डेरिवेटिव की पावर 3 मानते हैं। जैसे कि हमें 3 बार इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है या डिफरेंशिएशन करना है, इसमें 2 बार करना है, इसमें 1 बार करना है। तो यह हमारी ऑर्डर की पावर है इक्वल टू 0। तो हमारा ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट पावर कितनी है हमारी 3, और हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट ऑर्डर की कितनी पावर है 2, डिग्री कितनी आई 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई 3 डैश प्लस में 2 वाई डबल डैश प्लस में वाई डैश इक्वल टू 0। तो ऑर्डर क्या आएगा यहाँ पे, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, डिग्री कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1। अब क्वेश्चन 11 में देखो यहाँ से, अब आप खुद से करना आगे क्वेश्चन 11 में देखो। एक जैसे क्वेश्चन 11 तुम अभी खुद कर लोगे तुम, पर एक बार देख लो। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पावर 3 प्लस में डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 2 प्लस में साइन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में 1 इक्वल टू 0। पहले बताओ इक्वेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। ये इक्वेशन क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी डिग्री क्या आएगी, नॉट डिफाइंड। ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका, हाईएस्ट 2, इसमें कितना डेरिवेटिव का हाईएस्ट कितना है 2। और 9.1 खुद से ट्राई करना, सारी ना हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल देना। अब देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में। हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्म के बारे में, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी क्या है कांस्टेंट, और m क्या है यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट।
एम क्या, आर्बिट्रेटर कांस्टेंट। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, एक एग्जाम्पल किससे समझो इसे। जैसे वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस में 1, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे क्या आएगा, इस पर डिफरेंशिएशन करेंगे इसका वाई एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स, उनका क्या हो जाएगा 0। अगर हम दोबारा भी करेंगे इसका क्या आएगा ए की पावर एक्स। यह आपकी 9.2 का पहला क्वेश्चन है। एक तो होता है जनरल फॉर्म सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर क्या होगा, जैसे कोई क्वेश्चन ली y इक्वल टू 2x प्लस में c, तो 2 क्या हमारा पर्टिकुलर, क्योंकि हमको एक जनरल पर्टिकुलर कि हमारा फिक्स सॉल्यूशन क्या है, फिक्स। यहाँ पे सॉल्यूशन हमारा फिक्स नहीं है, m कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 हम कुछ भी रख सकते हैं। ये क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर कांस्टेंट। एक्सरसाइज 9.2 करते हैं, उससे समझते हैं कैसे होगा। आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको सारा समझ आएगा। पहला क्वेश्चन तो एक था, हमने जो एग्जाम के थ्रू समझा था। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या करना है, प्रूव करना है। एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से प्रूव करना है। इस पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में c। आपको प्रूव क्या करना है, वाई एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। हमको पहले वाई एक्स क्या है, इसका एक बार करना है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने के बाद हमको जो डिफरेंशिएशन से प्राप्त होगा उसको यहाँ पे रख के एक क्वेश्चन तो हमको 0 लाना है। तो हम पहले इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। वाई फर्स्ट टाइम वाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x प्लस में 2x का क्या होगा 2। क्या है वाई एक्स 2x प्लस 2, और हम इसको यहाँ रखते हैं एक क्वेश्चन में। तो वाई एक्स की क्या है हमारा 2x प्लस में 2, आगे क्या है माइनस 2x माइनस 2, 2x से 2x कैंसिल, 2 से 2 से क्या है 0, 0 बराबर 0 के। हैंस प्रूव्ड। हमारा एक क्वेश्चन हो गया। हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू cos x प्लस में c। हमको प्रूव क्या करना है, वाई एक्स प्लस में साइन एक्स इक्वल टू 0। तो एक कितने बार डिफरेंशिएशन करना है, एक बार। तो क्या आएगा वाई एक्स इक्वल टू कॉज का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स। हमारे वाई एक्स कितना है माइनस साइन एक्स, यहाँ पे रखते हैं वैल्यू माइनस साइन एक्स प्लस में साइन एक्स इक्वल टू 0। माइनस एक माइनस प्लस क्या आएगा, कट जाएगा, क्या आएगा 0 इक्वल टू 0। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ, y इक्वल टू अंडर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। प्रूव क्या करना है हमको, वाई एक्स इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करते हैं। एक बार डिफरेंशिएशन कितने बार करना है डिफरेंशिएशन, एक बार। वाई एक्स इक्वल टू पहले रूट का क्या होगा, पावर क्या 1 अपॉन में 2 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x इंटू में 2x, 2 से 2 कैंसिल, क्या आया x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, वाई एक्स बनाओ क्या आया, अब ये वैल्यू क्या रखते हैं यहाँ पे, वाई एक्स की वैल्यू क्या है x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या करना है, इसको बराबर करना है x। y की वैल्यू क्या हमारी यहाँ पे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में
1 प्लस में एक्स स्क्वायर। समझ आया कुछ? अब हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स रूट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में इसको क्या लिखते हैं, रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इनटू में रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो यहाँ एक्स अपॉन में रूट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। इससे एक बार ये कट गया, इससे ये कट गया, एक्स से एक्स, तो दोनों साइड बराबर होगी, इधर भी 1 हो गया, इधर भी 1, तो हमारा इक्वेशन बराबर, तो हेंस प्रूव लेफ्ट साइड और राइट साइड के बराबर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू ए एक्स। प्रूव क्या करना है हमको यहाँ पे, एक्स वाई डैक्स इक्वल टू वाई और x नॉट इक्वल टू 0। इसका डिफरेंशिएशन कितनी बार करना है, सिर्फ एक बार। वाई डैक्स एक्स का क्या होगा, सिर्फ a, x का 1 कांस्टेंट का कांस्टेंट। हरे कृष्ण, अब यहाँ पे वैल्यू रखनी है हमें, x वाई डैक्स वैल्यू क्या है a, y क्या है हमारा ax, दोनों साइड बराबर हो गई, तो हमारा क्वेश्चन हो गया, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स। क्या प्रूव करना आपको, एक्स वाई डैक्स इक्वल टू वाई प्लस में एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, कितनी बार, एक बार। वाई डैक्स बराबर एक्स का क्या होगा, यू इंटू वी, पहले यू का होगा 1 इंटू साइन एक्स प्लस में साइन एक्स का क्या होगा कॉज एक्स, एक्स इंटू एक्स रहेगा, तो क्या है हमारा साइन एक्स प्लस में एक्स कॉज एक्स। हम वाई डैक्स की वैल्यू यहाँ रखते हैं, यहाँ पे क्या है एक्स, वाई डैक्स वैल्यू क्या है साइन एक्स प्लस में एक्स कॉज एक्स बराबर वाई की वैल्यू क्या है एक्स साइन एक्स प्लस में एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर की वैल्यू रखनी पड़ेगी, यहाँ करते हैं एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स साइन एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इक्वल टू में एक्स साइन एक्स प्लस में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ देखते हैं एक्स साइन एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इक्वल टू में एक्स साइन एक्स प्लस में यहाँ तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर क्या निकलेगा एक्स, तो बाहर क्या बचेगा एक्स में इंटू एक्स स्क्वायर, अंदर क्या बचा 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किस बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स के, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स, रूट से एक खत्म क्या बचा कॉज एक्स, तो अंदर क्या बचा एक्स साइन एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू कॉज एक्स, ये क्या है हमारी एक्स साइन एक्स एक्स स्क्वायर इंटू कॉज एक्स, दोनों साइड बराबर है, तुम्हारी इक्वेशन सही है, क्या हेंस प्रूव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
7। एक्स वाई इक्वल टू log y प्लस में सी। प्रूव क्या करना है आपको, वाई डेक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में एक्स वाई और एक्स वाई नॉट इक्वल टू 1। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करते हैं। इसमें पहले इसको यू इंटू वी फॉर्म लेते हैं, तो यू का क्या होगा 1, वाई को ऐसे रखेंगे इंटू वाई प्लस में। अब हम क्या करेंगे, वाई का क्या होगा वाई डेक्स, एक्स को ऐसे रखेंगे इक्वल टू लॉग वाई क्या होगा 1 अपॉन में वाई, वाई का क्या होगा वाई डेक्स। हम वाई को एक तरफ ले लेते हैं, या वाई प्लस में वाई डेक्स एक्स इंटू वाई डेक्स अपॉन में वाई। क्या करते हैं, वाई इक्वल टू वाई डेक्स अपॉन में वाई माइनस में वाई डेक्स एक्स। यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं हम वाई डेक्स, वाई इक्वल टू वाई कॉमन लिंक क्या आएगा, वाई डेक्स कॉमन लिया 1 अपॉन में वाई माइनस में एक्स, क्या बन गया वाई डेक्स 1 माइनस में एक्स वाई अपॉन में वाई। यहाँ पे करते हैं इसे, वाई को तो लाइन क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डेक्स इंटू में 1 माइनस में एक्स वाई। और प्रूव क्या करना है, बस अब इसको इधर ले आते हैं, इधर लेके आएंगे तो क्या बचा वाई डेक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में एक्स वाई। ये लाना था हमको, ये हमारा आया, तो संख्या प्रूव हो गई। अब आपको आगे क्वेश्चन खुद से करने हैं। 2 क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन 11 और 12। क्वेश्चन 11 और 12 थोड़े, क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर आर। किस ऑर्डर में पूछ रहे हैं, 4th ऑर्डर में। 4th ऑर्डर कौन सा होगा y की पावर, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन द जनरल इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर। फोर्थ ऑर्डर आर। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए में क्या है 0, बी में 2, सी में 3, डी में 4। पहले तो आपको समझना है कि 4th ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है कौन सी, किस में हम लिखते हैं डी पावर 4 अपॉन डी पावर एक्स, डी एक्स पावर 4, या इसको ऐसे लिख सकते हैं y 1 2 4। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जनरल पूछ रहा है, जनरल में कितना आएगा, जनरल कितना आएगा 4, क्योंकि जितना हमारा है इतना ही हमारा
आंसर आएगा। जनरल में तो 4 है तो 4 ही आएगा। क्यों आएगा ये? क्योंकि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स के बराबर होता है इन जनरल फॉर्म में। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन डिफरेंशियल इक्वेशन, इन डिफरेंशियल इक्वेशन, बट किस में होता है? जनरल फॉर्म में। जनरल इक्वेशन में ये होता है, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ये नहीं होता। पर्टिकुलर कांस्टेंट में कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे आंसर क्या होता है? पर्टिकुलर होता है। जैसे क्वेश्चन 12 में है, क्वेश्चन 12 देखिए, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन में निकालना है। तो इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या है? आंसर क्या आएगा? फिक्स्ड। पर्टिकुलर इक्वेशन क्या होती है? जैसे y इक्वल टू 2x प्लस सी, या हम यहाँ पे 3x प्लस सी प्लस या 4x ले लें प्लस सी। पर्टिकुलर है, 2 क्या है? एक पर्टिकुलर फिक्स है वैल्यू, 3 फिक्स्ड है, 4 फिक्स्ड है। तो यहाँ पे क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे क्या है? पर्टिकुलर फिक्स सॉल्यूशन है। तो इसलिए यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होते हैं? पर्टिकुलर में 0। इसलिए 12th का आंसर क्या आएगा? 0 आंसर। 12th में क्या आएगा? 0। अब हम जानते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में कि जो डिफरेंट फॉर्म है उसमें। तो हम बात करेंगे पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की, जो हमारा जिससे हम को एक्सरसाइज 9.4 करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। इसमें 3 मेथड होते हैं डिफरेंशियल के, तो वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम वेरिएबल, बात करते पहले हम वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, जैसे कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि वेरिएबल को सेपरेट करना है। जैसे कि dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स वाई। कौन कौन से वेरिएबल हमारे पास? 2, y और x। तो y के वेरिएबल एक तरफ लेंगे और x के एक तरफ, जैसे कि dy अपॉन y का दर लिखाएंगे इक्वल टू x इंटू डी एक्स। इनका वेरिएबल सेपरेट करने के बाद ही हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे सॉल्व। दूसरा क्या होता है आपका? होमोजीनियस। होमोजीनियस फॉर्म। तीसरी कौन सी होती है? लीनियर फॉर्म। अब आगे हम क्वेश्चन से देखते हैं कैसे करना है। एक एग्जांपल लेते हैं पहले, जैसे कि dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस में वाई स्क्वायर। हमको क्या करना है? वेरिएबल सेपरेट, पहले दोनों को वेरिएबल अलग करने हैं, एक्स की एक तरफ वाई की तरफ। तो हम करते हैं dy अपॉन 1 प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में dx। अब क्या करेंगे? हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन 1 प्लस
वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हमको पहले करना है इसका इंटीग्रेशन। तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, tan इनवर्स वाई। याद है आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स वाई एक्स का। और इधर क्या होगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का, 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन एक्स, प्लस में एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक पावर ऊपर बढ़ जाएगी, एक्स की पावर 3 अपॉन में नीचे 3 प्लस में सी। आया समझ है। क्या करना पहले हमको, वेरिएबल सेपरेट, वाई को एक तरफ और एक्स को एक तरफ लेके जाना है। हम अब करते हैं एक्सरसाइज 9.4। ये आपको क्वेश्चन देख के ही पता चलेगा कि आप कौन सा मेथड यूज़ करना है। इस पहला क्वेश्चन है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस में कॉज एक्स अपॉन में 1 प्लस में कॉज एक्स। अब यहाँ पे क्या है, y का तो कोई वेरिएबल है नहीं, दोनों ही x के हैं, तो सिर्फ x को हम उधर लेके जाएंगे। डी वाई इक्वल टू 1 माइनस में कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस में कॉज एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, डी वाई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस में कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस में कॉज एक्स इंटू डी एक्स। डी वाई का क्या होगा, वाई। इसका इंटीग्रेशन इधर क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस में कॉज एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 फॉर्म लिख सकते हैं। और इस 1 प्लस कॉज क्या लिखते हैं 2 कॉज एक्स स्क्वायर अपन 2 फॉर्म, 2 से 2 कैंसिल, साइन अपन कॉज क्या होंगे tan स्क्वायर एक्स बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। और tan को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर सीकेंट एक्स एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब आपको इसका तो इंटीग्रेशन पता होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन क्या होगा tan एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का क्या होगा 1/2, किस में आएगा डिवीजन में, अपन 1/2 माइनस में 1 का क्या होगा x प्लस में c y इक्वल टू क्या है इंटीग्रेशन, इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं 2 tan x बाई 2 माइनस में x प्लस में c। आंसर। अगला क्वेश्चन एक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलो यहीं कर लेते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है y लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन -2। और क्या करेंगे हम सेपरेबल, डी वाई को फॉर्म इधर लेकर आएंगे, डी वाई अपॉन में 4 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू डी एक्स। और दोनों तरफ क्या करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन में अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल अंडर रूट डी एक्स। तो एक फार्मूला एक आपको फंक्शन पता होगा 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट
इंटीग्रेशन क्या होता है उसका, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। भूल गए, याद है इंटीग्रेशन ये। तो क्या होगा यहाँ पे, 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, साइन इनवर्स वाई अपॉन में 2 इक्वल टू एक्स प्लस में सी। क्या है आंसर निकल के, साइन इनवर्स वाई बाई 2 एक्स प्लस में सी आंसर। तो गाइज आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन करना, उसके बाद बताना क्वेश्चन होते हैं नहीं होते हैं।